आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक भगवान विष्णु योग निद्रा में क्यों चले जाते हैं? क्या आपको ये पता है? क्या सच में इन 4 महीनों में विवाह, गृह प्रवेश और शुभ कार्य नहीं करने चाहिए? और सबसे बड़ा प्रश्न, ऐसा कौन सा साधना का समय है जिसमें केवल 4 महीने की भक्ति पूर्व वर्ष की साधना से भी अधिक फल दे सकती है? आज हम जानेंगे चातुर्मास का वास्तविक रहस्य, और वो भी मेरे हिसाब से नहीं, शास्त्रों के प्रमाण के साथ। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगी कि इन 4 महीनों में केवल 5 मिनट की एक साधना कैसे आपके पूरे जीवन को बदल के रख सकता है, आपके भाग्य को भी बदलने की ताकत रखता है। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं हूँ डॉक्टर स्मितांजलि नायक और आप देख रहे हैं आज का विषय केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि सनातन धर्म का एक आध्यात्मिक विज्ञान है। चातुर्मास क्या है? चातुर्मास का अर्थ है 4 पवित्र महीने। ये प्रारंभ होता है आषाढ़ शुक्ल एकादशी यानी कि देवशयनी एकादशी और समाप्त होता है कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी। इन्हीं 4 महीनों को भगवान विष्णु की योग निद्रा का काल कहा जाता है। जिन शास्त्रों में इसका प्रमाण है वो है पद्म पुराण, क्योंकि पद्म पुराण में कहा गया है कि जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा धारण करते हैं तब देवता भी विशेष तपस्या करते हैं। इसीलिए इस अवधि में मनुष्य को भी भक्ति, जप, दान, धर्म, पुण्य, व्रत और समय का पालन करना चाहिए। स्कंद पुराण में क्या कहा गया? स्कंद पुराण में वर्णित है कि चातुर्मास में किया गया एक जप, एक दान, एक उपवास और एक सेवा सामान्य समय की अपेक्षा अनेक गुना अधिक फल देती है। तो भगवान विष्णु सोने क्यों जाते हैं? अब सबसे बड़ा प्रश्न, क्या भगवान सचमुच सो जाते हैं? उसका उत्तर है नहीं। ये सामान्य नींद नहीं, इसे कहते हैं योग निद्रा। योग निद्रा का अर्थ है बाहर से विश्राम, भीतर से संपूर्ण सृष्टि का संचालन। भगवान कभी भी निष्क्रिय नहीं होते, वे संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन करते रहते हैं। तो इन 4 महीनों का रहस्य जो है, संत कहते हैं जब भगवान बाहरी लीलाओं को सीमित कर देते हैं तो वे चाहते हैं कि भक्त अपने भीतर भगवान को खोजे। इसीलिए चातुर्मास बाहरी उत्सवों से अधिक आंतरिक साधना का समय है। श्रीमद् भागवत का संदेश है कि इस महापुराण में बार बार कहा गया है, कलियुग में भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा और नाम जप। चातुर्मास इन्हीं 5 साधनों का विशेष काल माना गया है। इन 4 महीनों में यदि आप सच में भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो प्रतिदिन हरि नाम जप करें, भगवत गीता पढ़े, श्रीमद् भागवत सुने, तुलसी पूजा करे, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, सात्विक भोजन करे, दान दे, क्रोध कम करे, दूसरों की निंदा छोड़। शास्त्रों में विभिन्न व्रतों का और परंपराओं का उल्लेख मिलता है। सभी नियम सभी लोगों के लिए समान रूप से अनिवार्य नहीं, लेकिन साधक अपनी क्षमता और परंपरा के अनुसार संयम रख सकते हैं। जैसे अधिक तामसिक भोजन से बचें, अनावश्यक क्रोध और विवाद से बचें, झूठ और छल से बचें, व्यर्थ समय नष्ट न करें, नशा और हिंसा से एकदम दूर रहे। अब मैं बताऊंगी 4 महीनों का आध्यात्मिक अर्थ क्या है। पहला महीना अहंकार छोड़िए, दूसरा महीना इंद्रियों पर नियंत्रण रखिए, तीसरा महीना मन को भगवान में लगाइए और चौथा महीना फुल्ली सरेंडर यानी कि पूर्ण समर्पण कीजिए। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या इन 4 महीनों में किया गया कर्म बदल जाता है? उसका उत्तर है हाँ। जब मन शुद्ध होता है तो कर्म की दिशा बदलने लगती है। इसीलिए तो संत कहते हैं चातुर्मास जीवन की दिशा बदलने का समय है। एक गरीब ब्राह्मण प्रतिवर्ष चातुर्मास में केवल एक नियम लेते थे, प्रतिदिन भगवान का नाम जप। ना कोई बड़ा यज्ञ, ना धन, ना विशेष पूजा,
4 महीनों तक उन्होंने सिर्फ पूरी श्रद्धा से भगवान का नाम जप किया। कहा जाता है कि उनकी आंतरिक शांति इतनी बढ़ गई कि गांव के लोग उनसे प्रेरणा लेने लगे। ये कथा हमें बताती है कि भगवान बाहरी वैभव से अधिक भाव और कंटिन्यूटी को स्वीकार करते। संतों ने कहा है कि अगर कलयुग में आप पूरे चातुर्मास में केवल प्रतिदिन 10 मिनट भी भगवान का नाम ले यानी कि जप करे तो आपका मन पहले जैसा नहीं रहेगा। यही चातुर्मास का सबसे बड़ा चमत्कार है, बाहरी नहीं बल्कि भीतरी परिवर्तन। भगवान विष्णु की योग निद्रा हमें ये संदेश देती है कि जब संसार धीमा हो तो आत्मा को जागृत करो। जब भगवान विश्राम की लीला करे, चातुर्मास केवल कैलेंडर के 4 महीने नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, भक्ति, संयम और ईश्वर से जुड़ने का अवसर है। यदि आप इन 4 महीनों में सच्चे मन से भगवान का स्मरण करते हैं, यकीन मानिए ये समय आपके जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन का आधार बन सकता है। यदि आपको ये चातुर्मास में अपना जीवन बदलना है तो इन नियमों का अवश्य पालन करें। और यदि आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग चातुर्मास का वास्तविक महत्व जान सके और पुण्य आपके खाते में आए। तो कमेंट में अवश्य लिखें राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, नमो नारायण। और हाँ, शास्त्र में यानी कि पद्म पुराण में आज ही मैंने पढ़ा, अगर आप इन 4 महीनों में सिर्फ नमो नारायण का जप करें तो आपका फल 10 गुना अधिक बढ़ जाएगा। जय श्री नमो नारायण।